नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना में जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो आपके काफ़ी सारी समस्या आती हैं, या आपको ये लगता है कि लाडो प्रोत्साहन योजना में कौन सी बालिकाओं का फॉर्म भरें, किनका फॉर्म नहीं भरें। काफ़ी सारे आपके सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आपके जो सवाल हैं उनके जवाब मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। पहला सवाल यहाँ पर ये है कि लाडो योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता मानदंड क्या है, यानी कि किनको लाडो योजना का लाभ मिलेगा। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो इसका आंसर है वो है 1 जून 2016 को या उसके बाद जन्म लेने वाली लड़कियां इस योजना के लिए पात्र होगी। यानी कि 1 जून 2016 या उसके बाद जितनी भी बालिकाओं ने जो जन्म लिया है वो सभी लड़कियां इस योजना के लिए पात्र होगी, यानी कि सबको लाडो योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद दूसरा सवाल आपका आता है कि प्रभारी पीओ पीसीटीएस कार्ड आईडी डेटा कहां से प्राप्त कर सकता है। यानी कि आपको पीसीटीएस कार्ड आईडी डेटा प्राप्त करना है तो ये कहां से मिलेगा आपको। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ऑनलाइन वीडियो बनाया था तब आपको बताया था कि लाडो पीसीटीएस विवरण कहां से प्राप्त करना है। तो देखिए इसका आंसर है लाडो पीसीटीएस विवरण पृष्ठ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको लाडो जो पोर्टल है वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लाडो पीसीटीएस विवरण पृष्ठ, वहां से आप जो है किसी भी बालिका का लाडो पीसीटीएस जो है विवरण प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आपको ये डाटा मिल जाएगा। तीसरा सवाल आपका ये होता है कि पीओ पर कौन से एप्लीकेशन दिखाए जाते हैं, यानी कि पीओ पर कौन से एप्लीकेशन दिखाई देंगे। तो देखिए इसका आंसर है कि आवेदक का फॉर्म भरने के बाद स्कूल द्वारा आवेदन सत्यापित लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि आपने जो फॉर्म फिल किया है वो फॉर्म आपको फिल करने के बाद आप उसको सत्यापित लॉक कर देंगे, तब ये पीओ को अग्रेसित होगा, पीओ को जाएगा, तब पीओ को ये एप्लीकेशन वहाँ पर दिखाई देगी। नहीं तो अगर आप इसको भर तो देंगे लेकिन सत्यापित लॉक नहीं करेंगे तो ये पीओ के पास नहीं जाएगी, पीओ को ये एप्लीकेशन दिखाई नहीं देगी। तब इस स्थिति में आपका जो है फॉर्म फिल नहीं भरा जाएगा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सत्यापित लॉक भी इसको किया जाता है। चौथा सवाल आपका क्या है, तो देखिए क्या पीओ आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या उसे वापस स्कूल को भेज सकता है। तो देखिए इसका आंसर है हाँ, क्योंकि पीओ आवेदन को अस्वीकार कर देगा या वापस स्कूल को भेज देगा। यानी कि पीओ इसको रिजेक्ट कर सकता है या स्कूल को दोबारा से इसको भेज सकता है। हो सकता है आपकी इसमें कुछ कमी रहे हो तो पीओ इसको अस्वीकार भी कर सकता है। और अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो पीओ इसको अग्रेसित यानी कि जिला कार्यालय को जो है भेज देगा। इसके बाद देखिए पांचवा सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या माता का पीसीटीएस कार्ड न होने पर भी आवेदक को लाडो योजना का लाभ मिल सकता है। यानी कि पीसीटीएस कार्ड माता के पास नहीं है, माता का नहीं है, तो क्या लाडो योजना का लाभ मिल सकता है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पीसीटीएस कार्ड बिना यहाँ पर लाडो योजना का फॉर्म भरना जो है नहीं भर सकते, क्योंकि पीसीटीएस कार्ड नंबर जरूरी है और कार्ड की कॉपी भी यहाँ पर हार्ड कॉपी भी जो है पीडीएफ के रूप में लगाई जाती है। तो पीसीटीएस कार्ड होना जरूरी है, तभी यहाँ पर आप इसकी जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो पीसीटीएस कार्ड है उसका विवरण आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं पोर्टल से भी। और अगर आपको कार्ड चाहिए तो या तो जो बालिका है उसके माता पिता से संपर्क करें, या जो आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं कि जो पीसीटीएस कार्ड है फलानी बालिका का ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उसके लिए आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सवाल होता है वो ये होता है कि क्या आवेदक को लाडो योजना का लाभ मिल सकता है यदि माँ के वर्तमान में 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं। यानी कि मान लीजिए किसी माँ के वर्तमान में 2 या 3 4 5 जितने भी जीवित बच्चे हैं, तो क्या लाडो योजना का लाभ बालिका को मिल सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि अगर माँ के 2 से ज़्यादा जीवित बच्चे हैं तो भी उनको इस योजना का लाभ दे हैं लाडो योजना का। पहले राजश्री में ये थोड़ा नहीं था, लेकिन अब लाडो योजना जब से लागू की गई है तब से सभी बालिकाओं को, यानी कि 2 से अधिक जीवित बच्चे होने पर भी सभी बालिकाओं को इसका लाभ दे होगा। तो ये यहाँ पर क्लियर जानकारी है। इसके बाद देखिए 7वां सवाल आपका होगा कि जिला कार्यालय में भुगतान है तो कौन सा आवेदन पत्र मान्य होगा। तो देखिए इसका आंसर है पीओ द्वारा सत्यापित लॉक किए गए आवेदन पर जिला कार्यालय में विचार
किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जिला कार्यालय में भुगतान हेतु कौन सा आवेदन पत्र मान्य होगा, ये वही पत्र मान्य होगा जिसको पीओ द्वारा सत्यापित लॉक किया गया है, तभी जिला कार्यालय को ये जाता है और जिला कार्यालय इस पर विचार करके जो है भुगतान की कार्रवाई करता है। अब सबसे बड़ी समस्या यहीं आती है साथियों, क्योंकि काफ़ी सारे साथी जो है लाडो योजना के फॉर्म फिल कर देते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद वो इसको भूल जाते हैं और ये पीओ को अग्रेसित हो जाता है, लेकिन पीओ इसको देखते नहीं है और पीओ को सत्यापित लोग भी नहीं करते। इस स्थिति में जो बालिका है उसके खाते में भुगतान नहीं हो पाता है और आप सोचते हैं कि अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, माता पिता आते हैं आपको परेशान करते हैं, तो ये काफ़ी सारी दिक्कत आपके साथ होती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप फॉर्म फिल कर दें उसके बाद पीओ से संपर्क करें और उनको बताएं कि जो हमने लाडो योजना के फॉर्म है वो भेजे हैं, आप इसको सत्यापित लॉक वगैरह करें और इसके बाद ये जिला कार्यालय को जाएंगे और जिला कार्यालय को जो भी फॉर्म जाते हैं वो उसको देखकर उसको जो है भुगतान वगैरह की कार्रवाई कर देते हैं। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। इसके सबके मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे बनना है, पीओ द्वारा सत्यापित लॉक कैसे करना है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। लास्ट सवाल आपका ये है कि यदि किसी आवेदक को इस योजना के लिए आवेदन करने में कुछ कठिनाई हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन शिक्षा संकुल जो जेएलएन मार्ग जयपुर राजस्थान में है। तो देखिए इसके मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं और इसकी मेल आईडी भी यहाँ पर दी हुई है। आप इस मेल आईडी पर अपना प्रकरण बनाकर जो है भेज सकते हैं कि जो भी आपके कठिनाई आ रही है या कुछ दिक्कत आपको आ रही है तो मेल आप यहाँ पर इस आईडी पर मेल पर कर सकते हैं। और आप चाहे तो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दे रखे हैं जिसमें आपके कोई भी टेक्निकल इश्यू आ रहा है फॉर्म फिल करने में, उसकी जानकारी आप इन नंबरों से ले सकते हैं। तो ये PQNC जो है लाडो पोर्टल पर भी है, आप वहाँ जाकर इसको जो है डाउनलोड करके या वहाँ पर भी देख सकते हैं। सारी जानकारी वहाँ पर डली हुई है, जो लाडो योजना से रिलेटेड कुछ आंसर क्वेश्चन आपके होते हैं तो यहाँ पर जानकारी दी गई। तो ये थी साथियों यहाँ पर आपके कुछ सवालों के जवाब। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।